किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव शो चल रहा है, उसके अंदर कुछ किसानों के जो पर्सन आए और कुछ के मेरे पास मैसेज भी आए, कुछ के कमेंट भी आए और एक दो किसान के फ़ोन भी आए कि नरमा में अब भाव के मामले में क्या सुनहरी दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं एक एक जानकारी आपको लगातार दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें, आपको तमाम बातों का पता चले, घटनाएं क्या घट रही हैं, भाव मंदे क्यों हो रहे हैं, तेज क्यों हो रहे हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे। फसलों के रोग बीमारी आदि के जो प्रश्न किसान पूछ रहे हैं, लाइव में भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं, मैं उन सभी किसानों का धन्यवाद भी करता हूं, उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा हूं। काफ़ी किसानों के पास मेरे फ़ोन नंबर भी हैं, वो फ़ोन करके भी फसलों की रोग बीमारी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए एक एक वीडियो को शेयर करके किसान को जागरूक करने का काम करें। आपका कोई प्रश्न हो तो आप लाइव 7 से 8 जो शाम को शो चल रहा है उसमें पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। किसान किसान के हित में काम कर रहा है। अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लग रही है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। नरमा की बात करते हैं साथियों। नरमा के भाव आपको पता है कि मंदे चल रहे हैं और मैंने बहुत पहले ये वीडियो बनाकर बता दिया था कि नरमा के अंदर बहुत लंबे समय तक मंदी चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वो यूँ नहीं दे रहे हैं कि हमें नरमा की फसल भारत के अंदर बम्पर पैदावार है, नहीं है। अब मौके पर मैं बता दूं, 1,05,000 या 95,000 गांठ प्रतिदिन पूरे भारत के अंदर नरमा की आमदनी आ रही है और 1,00,000 गांठ की लगातार खपत है। तो स्टॉक बिल्कुल नगण्य है, स्टॉक में कोई भी नरमा नहीं जा रहा है। देश की डिमांड 340 लाख गांठ की है, ये मैं बार बार बता चुका हूं। उत्पादन अब की बार तमाम एजेंसियों ने सर्वे करके लगातार आंकलन दे दिया, जो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। जिस टाइम शिवराज जी हमारे कृषि मंत्री ने तमिलनाडु में मीटिंग की थी, उस टाइम भी मैंने बता दिया था कि 250 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन नहीं आएगा। और इस बात का पता सरकार को लग गया था। 80 और 90 लाख गांठ की कमी जो दिखाई दे रही थी, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने ये जो आयात जो रुई का शिलिंग मिल वाले कर रहे हैं, टेक्सटाइल उद्योग कर रहा है, उसको फ्री ड्यूटी कर दिया था। पहले सितंबर तक किया था, उसके बाद में 30 दिसंबर तक कर दिया है। साथियों, अब सरकार ने सरकारी खरीद शुरू कर दी है। अनेक जगह से समाचार मिल रहे हैं कि सरकार नरमा खरीद रही है, परंतु नरमा वही खरीदा जा रहा है जो टॉप क्वालिटी है। बहुत से भारी भरकम किसानों को जो क्वालिटी थोड़ी हल्की है, उन्हें भाव के मामले में लगातार नुकसान हो रहा है, जो 100% सच्चाई है, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। सरकार की ये नीति मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, क्योंकि प्रकृति ने जो नुकसान किया है, सरकार उस बात को भूल करके एक एक किसान का नरमा खरीदने का काम करे ताकि किसान को ठीक भाव मिल सके। बात रही नरमा में तेजी की, साथियों सच्चाई मैं बता देता हूं, झूठी बात मेरे को करनी नहीं आती। जो मेरे पास बाजार की अपडेट आती है, वो बाजार की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता हूं और तमाम जगहों से पता करके फिर वो बात बताता हूं। बेचना रखना आपका काम है, परंतु जानकारी देना, आपको समय रहते सारी बातें बताना मेरा काम है। साथियों, अमेरिका के अंदर 40 दिन से शटडाउन चल रहा था, वहां का सारा सिस्टम प्रभावित था। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर ट्रंप हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, कहीं ट्रेड वार, कहीं अड़ंगा बड़ंगा करके सारे के सारे बाजार को प्रभावित कर रखे हैं। 15 दिन बाद अमेरिका के अंदर साथियों उत्पादन की रिपोर्ट आने वाली है और यदि उत्पादन की रिपोर्ट डाउन आती है और खपत ज्यादा दिखाई देती है तो यूएस का बाजार 100% बढ़ेगा। यदि यूएस का बाजार बढ़ता है, तमाम जानकारियां सुन लीजिए, बंदोला तेल और खल के बारे में बता दूंगा। यदि यूएस का तेल बढ़ता है, ये बाजार बढ़ता है, उसमें रुई के भाव बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ आने वाली रुई महंगी मिलेगी और महंगी मिलेगी तो हमारे किसानों को भारत के अंदर जो टेक्सटाइल उद्योग है, शिलिंग मिल वाले, उनको भाव देने पड़ेंगे। कितनी तेजी बनती है, कब बनती है, क्या रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट समय रहते जो ही रिपोर्ट आएगी आपको बता दी जाएगी। क्योंकि जो ही वहाँ सेट राउंड टूटा है, 150 रुपये की तेजी नरमा में देखी गई है, 200-400 रुपये कैंडी के भाव बढ़े हैं, परंतु
भारत के अंदर वो तेजी नहीं मानी जाती, क्योंकि 7,000 और 6,000 के बीच में नरमा बिक रहा है। सरकार जो खरीद कर रही है एमएसपी पर वो ठीक बात है, बाकी किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, ये सच्चाई है। बनोला तेल में मंदी नहीं है साथियों, ये बात नोट कर लें। बनोला तेल के अंदर कोई मंदी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर, ये सीधा फंडा बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, हमारे भारत के अंदर नकली घी बन रहा है और उसके अंदर बनोला तेल का इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस्तेमाल रुकेगा नहीं, नकली घी बनने से रुकेगा नहीं। इसके अंदर मंदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, परंतु वो नहीं है कि सरसों तेल के बराबर इसके भाव बन जाएं। खपत के हिसाब से सरसों तेल के बराबर तो नहीं, परंतु इसके अंदर जो मौके पर भाव चल रहे हैं इससे मंदी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जो बनोला खली साथियों मैं बताने जा रहा हूं, जो समाचार मेरे पास आ रहे हैं, मैं बता दूं कि 15-20 दिन बाद के अंदर नरमा खली के अंदर 100-150 रुपए की मंदी बताई जा रही है। कितनी मंदी आती है वो समय बताएगा, क्योंकि खली की डिमांड मौके के ऊपर जो चल रही है, जो मौके के ऊपर खली का स्टॉक भारत के अंदर है, उसके हिसाब से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि खली, जो बनोला खली है, उसके भाव 100-150 रुपए दबने के आसार है। आगे लंबे समय में जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी वो बता दूंगा, परंतु लंबे समय की बात अभी तक जो चल रही है वो मैं बता दूं कि लंबे समय में खली में तेजी बताई गई है, परंतु पुख्ता जानकारी 15-20 दिन बाद जो आएगी वो मैं बता दूंगा। ये तेजी क्यों बताई गई है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के अंदर उत्पादन बहुत कम है और खली की डिमांड ज़्यादा है। विदेशों से नरमा खली का आयात का अभी तक कोई सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। यदि सरकार या तो जो रुई आ रही है उस पर ड्यूटी बढ़ाएगी, परंतु ये बढ़ाएगी नहीं, ये 30 दिसंबर तक चले ही चलेगी, क्योंकि अब 30 दिसंबर नज़दीक है, तब तक ये फ्री ड्यूटी सामान बाहर से मंगवाती रहेगी। यदि इतना सामान आ जाता, अभी तक जो सामान आया है, जो रुई की गांठें आई हैं, उसका आंकड़ा निकल के नहीं आया, अभी कितनी रुई की गांठें आयात कर ली गई हैं। यदि वो आंकड़ा आ जाता 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कितनी गांठें आई हैं, तो फिर तो पक्का अनुमान लग जाता कि भी कम गांठें आई हैं, कम उत्पादन है, तो डिमांड के चलते भाव बढ़ेंगे, परंतु अभी तक वो आंकड़ा नहीं आया है। दूसरी बात एक और हावी होती जा रही है कि यूएस का जो ट्रेड वार चल रहा है, वहाँ हमारे कपड़ा जो जाता था, सूरत के व्यापारी है, पानीपत के व्यापारी है, वो सारे के सारे वहाँ कपड़ा भेज रहे थे। यहाँ धागे की डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा थी, वो धागे की डिमांड मौके पर कमज़ोर हो रही है, क्योंकि यूएस में ट्रैफिक, ये ट्रंप ने जो ड्यूटी बढ़ाई है उसके चलते हमारा कपड़ा महंगा जा रहा है और वहाँ सौदे कैंसिल हो रहे हैं, सौदे पार नहीं पड़ रहे हैं। हमारे जितने भी कपड़ा उद्योग हैं वो अन्य देशों के साथ संपर्क बना करके अपना कपड़ा सेल करने की बात कर रहे हैं, वो जुटे हुए हैं, परंतु अभी तक संपूर्ण रूप से कोई सफलता नहीं मिली है, यह स्पष्ट तौर पर बता दूं। तो मान के चलो कि 15-20 दिन, 15 दिन तो पक्के मान लो, 15 दिन के बाद पता चलेगा कि यूएस के अंदर जो उत्पादन की रिपोर्ट आएगी उसका प्रभाव कितना भाव के ऊपर पड़ता है। यदि वो रिपोर्ट पहले लीक हो जाती है और कम उत्पादन की रिपोर्ट आती है तो भाव वहाँ बढ़ेंगे, तो फिर मान के चलना कि भारत में भी बढ़ेंगे। और यदि वहाँ बम्पर उत्पादन की रिपोर्ट आ जाती है और खपत कम की रिपोर्ट आती है तो फिर भाव वहाँ टूटेंगे। एक बात और, एक इसमें और चल रहा है साथियों, जो चीन और यूएस का सिस्टम है व्यापार का, उसमें भी चीन द्वारा नरमा खरीद की योजना को लटकाया जा रहा है, क्योंकि चीन का कहना है कि हमारे पास अभी भी 20 और 25 लाख गांठें सरप्लस में हैं। हमारी सालाना जो डिमांड है वो डिमांड 20-30 लाख गांठ घट गई है, क्योंकि बजाय धागे के कपड़े जो बनते हैं उनकी बजाय लोगों ने अन्य चीज़ों से बनने वाले वस्त्रों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, जिस कारण वहाँ रुई की डिमांड घटी है। और उस रुई की डिमांड घटने के चलते चीन भी यूएस से रुई इतनी भारी मात्रा में खरीद करने की कोई योजना नहीं बना रहा है। सारे के सारे मौके के ऊपर जो समाचार निकल के आ रहे हैं वो 15 दिन तक कॉटन के अंदर, नरमा के अंदर तेजी के संकेत नहीं दे रहे हैं, ये मैं बता दूं। आगे जो भी रिपोर्ट मेरे पास आएगी वो संपूर्ण रिपोर्ट आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि हो सकता है कि जिन किसानों ने मेरे पास व्हाट्सएप किए, मैसेज किए, उन किसानों को प्रश्न का उत्तर मिल भी गया होगा। मौके के ऊपर 1 लाख गांठ की आवक है, 1 लाख गांठ की रोजाना की खपत है, सिस्टम बराबर चल रहा है। आगे आवक बढ़ने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं, आवक घटने के चांस जो घटेंगे तो उसके भाव को थोड़े बहुत को सहारा मिल सकता है, ज़्यादा अभी गुंजाइश नहीं है। परंतु ज़्यादा गुंजाइश तभी बढ़ेगी जब यूएस मार्केट में रुई में तेजी देखी जाएगी। यदि यूएस मार्केट में तेजी दिखाई देती है या आती है तो फिर इसके भाव दोनों ओर से सहारा मिलेगा, एक तो माल की कमी और एक वहाँ यूएस में तेजी। फिर साथियों
कितनी तेजी बनने का अनुमान जो बाजार में निकल के आएगा, कितना स्टॉक निकल गया, कितना सरकार खरीदेगी, पूरा डाटा आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। बेचना रखना आपका काम है, एक एक जानकारी देना मेरा काम है। यदि आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं, इस बात के इच्छुक हैं, तो फिर आप इस चैनल के साथ जुड़िए, अन्य अपने यार मित्र दोस्तों को जोड़िए, उन्हें जागरूक करिए और अपनी आवाज़ उठाइए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि विदेशी सामान का आयात करने की बजाय भारतीय सामान का प्रयोग करके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि सरकार एक तरफ ये नारा दे रही है कि स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ, और एक तरफ विदेशों से सामान मंगा रही है। इस बात के बारे में आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो ये जागरूकता अभियान रूपी चैनल चलाया रहा है, इसकी ताकत को मजबूत करके सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करें, ताकि आयात करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि तमाम जानकारी नरमा भाव के बारे में आपको मिल चुकी होगी। जय हिंद।